आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। आगे से मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगी। तो हमने जो सीरीज शुरू की थी एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर, जो हमने पिछले वीडियो बनाया था, सेकंड वीडियो आया था, उसमें क्या कहता है सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा की थी। आज कौन से चैप्टर के बारे में, थर्ड चैप्टर के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो कौन सा है आरंभिक नगर। और इसमें क्या है हड़प्पा सभ्यता। जो छोटे छोटे पहले के नगर थे वो बड़े नगरों में उनका विस्तार कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। आप बोलोगे हड़प्पा सभ्यता तो मैम इतनी सी थोड़ी ना है। तो हम जो क्लास 6 है उसके उसके जो वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से हमने उसके बारे में छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंटों के माध्यम से यहाँ पे लिखा है जो हम बताएंगे। तो पहला क्या हड़प्पा सभ्यता, जो कौन से सिंध प्रांत में जो राज्य था उस टाइम पे सिंध प्रांत में थे, मोंटगोमरी जिला और पाकिस्तान देश और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। कहाँ पे, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। और विस्तार इसका हड़प्पा सभ्यता के 3 देशों में विस्तार था। पहला कौन सा है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और क्या अवशेष, यहाँ क्या मिले थे स्वस्तिक का चिन्ह, जो क्या बोलते हैं इनको, अभी जो हम बोलते हैं शादी ब्याह में बनाते हैं सात्या वगैरह। और क्या अभिलेख युक्त मोहरे और RT-37 कब्रिस्तान जहाँ लोगों को दफनाते थे। फिर क्या है हड़प्पा के घरों में अलग स्नान घर है, कुछ घरों में कुएं मिले थे। हड़प्पा के उस टाइम पे जो घर थे उनमें क्या मिले थे, अलग तो स्नान घर व कुछ घरों में कुएं मिले थे। और क्या नालियों में पक्की ईंटों से बनी हुई थी। हड़प्पा के लोगों के उस टाइम की जो नालियाँ थी ना वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। और हड़प्पा से प्राप्त आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिले थे। अभी हमारे रुपया नोट वगैरह चलते हैं, उस टाइम पे क्या चलती थी मोहरे, उन पे किस चीज के चित्र मिले थे, जानवरों के चित्र मिले थे। और क्या काले रंग के डिजाइन किए हुए है लाल रंग के बर्तन बनते थे। क्या मिलते थे, काले रंग के डिजाइन किए हुए है लाल रंग के बर्तन बनते थे उस टाइम पे। और हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, तिल, धान, मटर, दाल, सरसों उगाते थे। जो हड़प्पा के लोग सात फसल उस टाइम पे उगाते थे उनका नाम क्या, गेहूं, जौ, तिल, धान, मटर, दाल, सरसों आदि उस टाइम पे उगाते थे। और वो लोग क्या करते, कौन कौन से जानवर पालते थे, और गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पालते थे जो हम इस टाइम पे पालते हैं घर में। और क्या हड़प्पा के लोग आयात कौन कौन से राज्य और देश से करते थे, तांबा कहाँ से मंगाते थे, वो खेतरी जो कौन से राजस्थान में। और टीन फारस कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान से। और फिर सोना कहाँ से मंगाते थे, कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। और ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों से वे क्या करते थे, आयात। सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में जो पुरानी सभ्यता थी। तो चलो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। तो क्या है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसे क्या कहता था, मुर्दों का टीला। और क्या सिंध का बाग और सिंध का नखलिस्तान कहा जाता था। और सिंध प्रांत लरकाना जिला और पाकिस्तान देश और रावी नदी के दाएं तट पर स्थित था। और मोहनजोदड़ो में कौन कौन से अवशेष मिले, कांसे की नर्तकी, विशाल स्नानघर मिले जिसमें क्या किया था, ईंट व प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। प्लास्टर पर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। उस टाइम पे जो प्लास्टर किया जाता था उसमें क्या किया जाता था, चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। फिर एक सड़क और उसमें नाला व कुआं मिला। मोहनजोदड़ो में क्या था उस टाइम पे, क्या मिला, एक सड़क और उसमें नाला व कुआं मिला। और सूती कपड़े के टुकड़े मिले, चांदी के फूलदान के ढक्कन मिले उस टाइम पे। पक्की मिट्टी फ्योंस से बनी तकलिया सूत कताई के संकेत देती है। क्या मिलते, दो उस टाइम पे फ्योंस से बनी तकलिया है और सूत कताई के संकेत देती है। लोथल, लोथल व हड़प्पा मोहनजोदड़ो से विशाल भंडार गृह मिले। क्या आंसर है, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से विशाल भंडार गृह मिले। फेयोंस जो रीट 2022 में क्वेश्चन आया था वेरी मोस्ट, यह कृत्रिम रूप से तैयार करते थे। फेयोंस को किस रूप से, कृत्रिम रूप से तैयार करते थे। बालू स्फटिक पत्थरों से चूर्ण व गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। किस में मिलाकर, गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। वह चिकनी परत
चढ़ाई जाती थी, उसके ऊपर कौन सी परत चढ़ाई जाती थी? चिकनी परत। और क्या कहते हैं, रंग चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। चिकनी परत नीले व हल्के समुद्री हरे रंग की होती थी। कौन सी वो परत कौन से रंग की होती थी? नीले व हरे रंग की होती थी। इसमें इसमें क्या है, इसमें मन के चूड़िए वाले छोटे बर्तन भी बनते थे। क्या बनते थे? इसमें मन के चूड़िए वाले छोटे बर्तन भी बनते थे। आगे हम लोथल के बारे में चर्चा करेंगे। तो लोथल क्या? लोथल भगवान नदी के किनारे स्थित है, जो कौन से राज्य में है? गुजरात में। कौन से राज्य में? गुजरात में। लोथल क्या है? बंदरगाह है, जिसे क्या कहते हैं? डॉकयार्ड, जहाँ पर जहाज रुकते हैं। तो और क्या यहाँ पे क्या है? मन के बनाने का कारखाना मिला है। और लोथल को क्या कहते हैं? पत्थरों, शंकु, धातुओं का निर्माण केंद्र कहा जाता है। लोथल को कहा जाता है ये। और फिर क्या आगे का पॉइंट हमारा? धोलावीरा। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं, जो कौन से राज्य में है? गुजरात में। कौन से राज्य में है? गुजरात में। यह नगर 3 भागों में बटा हुआ है। ये नगर कितने भागों में बटा हुआ है? 3 नगरों में। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर लकड़ी पर बने अभिलेख मिले हैं। यहाँ पे क्या मिले? लकड़ी पे बने अभिलेख। थैंक यू।